अयो अयो मर गया साबरी मर गया साबरी मर गया सामरी नहीं मरा बल्कि तू मर गया है। तुझे 2 दिन के लिए मोहलत दी थी कि मेरे बेटे टिंकू को सही सलामत नस्तूर की कैद से आजाद करवा कर वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं लाए, लिहाजा अब मरने के लिए तैयार है। ऐसा न करिए, अगर मेरा भाई यहाँ मर गया तो मैं आपके कुएं में गिर के सुसाइड कर लूंगी। ठीक है, तुम बहन भाइयों को कुएं में मर जाना चाहिए। किस सामरी जी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे सामरी जी। क्या ख्वाहिश? मुझे आजाद कर दे जनाब। सामरी जी, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है सामरी जी। मुझे आप सांपों के कुएं में धक्का दे दे, सांपों से मैं वाकिफ कर लूंगा। तुम्हारी वाकफियत का खाना खराब कर दूंगा मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाए। जी सामरी जी, आप मुझे करनानी चुड़ैल के पास भेज दे, वो मुझे बड़ा प्यार। खामोश! अय्यो शाही निजुमी, हमें हिसाब लगाकर जल्दी से बताओ कि हमारा लख्त जिगर टिंकू कब वापस आएगा। ठीक है। मेरे हिसाब में आपका बेटा टिंकू बहुत जल्द वापस आएगा, लेकिन हुजूर आकानूस इसके लिए ताकत इस्तेमाल करनी होगी। इसलिए तो शैतान के फुफड़ को वहां भेजा था। हुजूर आकानूस एंड ज़ैलिनूस, इस नाचीज की राय है कि इस जादूगर को एक मौका और थैंक यू अंकल, जो भी मेहरबानी। थैंक यू सामरी जी, आप मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे। इस दफा तो मैं उस नस्तूर की गर्दन में मरोड़ दूंगा और आपके बेटे टिंकू को आपके पास बाहिफाजत ले आऊंगा सामरी जी। गोंगलू जी आका। अयो इसको एक और मौका दे देते हैं जी। अयो तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। अगर तुम इस मौके पर कामयाबी से ना लौटे तो तुम्हें और इसको लीमू की तरह निचोड़ कर थोड़ा सा नमक पानी में डालकर गोंगलू को पिला दूंगा। अयो जी अच्छा आका, इसे छोड़ दिया जाए। थैंक यू मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू।